इस वक्त सत्येंद्र जैन से जुड़ी आ रही है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमानत अर्जी खारिज हो गई है सत्येंद्र जैन की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। जमानत पाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी को लेकर के फैसला सुनने के लिए जाने वाले हैं। उसका फैसला आने वाला है। तो ऐसे में धन शोधन मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ये बुधवार को ही आदेश सुनाने वाले थे। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश अभी तैयार नहीं है, लेकिन अब ये आदेश तैयार है। अदालत से जो जमानत देने का अनुरोध किया था सत्येंद्र जैन ने, उस अनुरोध को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका दिया है। जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, उन्हें जेल में रखने से कोई नई चीज सामने नहीं आ रही है। तो न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही ईडी की दलीलें सुनी और उसके बाद ये बड़ा फैसला सुनाया। बड़ा फैसला ये कि सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है। जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। तरह तरह की दलीलें दी गई सत्येंद्र जैन की ओर से, बावजूद इसके उन्हें जमानत अब नहीं मिल रही है। देखिए, ना सिर्फ ये सत्येंद्र जैन के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए पूरा झटका है, बड़ा झटका है, क्योंकि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह से दिल्ली में इस समय माहौल है, एमसीडी चुनावों की घोषणा हो चुकी है, कार्यकर्ता जो है उसके लिए चुनाव में लगे पड़े हैं। इस बीच में अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाती तो एक बड़ा बूस्टअप होता आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह के आरोप ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए थे कि जेल में रहते हुए उनको जिस तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, पूरा जो तंत्र है वो उनकी मदद करने में लगा हुआ है, जो सबूत दिए गए थे, तो उससे अदालत ने कहीं ना कहीं पाया है कि सत्येंद्र जैन को अभी बेल नहीं दी जा सकती, जमानत नहीं दी जा सकती और इसका वो गलत फायदा उठा सकते हैं। और यही ईडी की दलील भी थी कि अगर वो अदालत जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो गवाह हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर देंगे और ये जांच के लिए खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस खबर पर लंबे समय से बने हुए हैं, काफी सीनियर रिपोर्टर हैं, तो वो इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं कि किसका कौन सा पक्ष है। जितेंद्र, सवाल आपसे ये होगा कि पक्ष क्या था ईडी का और दूसरी तरफ पक्ष क्या था सत्येंद्र जैन का? क्या दलीलें दोनों की ओर से आई और फिर कोर्ट का फैसले का आधार क्या रहा? इस पूरे मामले को लेकर के जो सबसे बड़ा ये जो वजह बनी, जो जमानत याचिका खारिज की गई, वो ये थी क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही थी। प्रेडिकेटेड ऑफेंस था, जो मेन केस था, जो सीबीआई इसकी जांच कर रही थी आय से अधिक संपत्ति को लेकर के। उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और ईडी ने ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी थे, अंकुश जैन हो, वैभव जैन हो या जो दूसरे आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया था। और इसमें यह पाया था कि किस तरह से शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई, यानी कि जो आय से अधिक संपत्ति थी उसको किस तरह से रूट किया गया कोलकाता की जो शेल कंपनी थी उसके जरिए, और जिन जिन लोगों ने मदद की थी उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद जो आगे जो जांच जब आती है, जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो सबसे पहली जो वजह बनी थी कि जब ईडी जांच कर रही थी उस दौरान भी सत्येंद्र जैन बीमारी का बहाना बना करके दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दाखिल थे। और सरकारी अस्पताल वो है क्योंकि खुद सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार की, यानी कि उनके अधीन आता था। और ईडी ने यही दलील दी थी
कि वो किस तरह से गलत तरीके से फायदा उठा करके अस्पताल के अंदर आराम कर रहे हैं, जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है। जब जमानत याचिका दाखिल की गई तो उस दौरान वो जेल में वापस चले गए, तिहाड़ जेल के अंदर, और ईडी ने यही दलील दी थी। और उसके बाद अब फिर से जब जमानत याचिका लगी थी तब ईडी ने बताया कि जेल में रहकर भी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, गृह मंत्री थे दिल्ली सरकार के, यानी कि जेल उनके अधीन आती थी। उन्होंने ईडी ने कहा कि किस तरह से अपने रसूख का फायदा उठा करके, क्योंकि ये बात ध्यान रखने वाली बात है हार्दिक कि सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री पद पर है, भले ही उनके पास अभी कोई प्रभार नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी मंत्री का दर्जा है। तो मंत्री होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे थे। और यही वजह है कि तिहाड़ जेल के अंदर पिछले दिनों में काफी सारे तबादले भी किए गए हैं, क्योंकि ईडी ने बताया था कि जो तिहाड़ जेल के अंदर है वहां पर जो दूसरे आरोपी हैं वो आराम से सत्येंद्र जैन से मिल सकते हैं। वहां पे बकायदा उनकी मसाज करने के लिए व्यक्ति रखा गया है, उनकी बैरक में कोई भी आ जा सकता है, जो पेपर्स हैं, जांच से जुड़े हुए पेपर है, वो किसी भी समय उनके पास पहुंचाए जा सकते हैं। तो यानी कि सारी तरह की सुख सुविधाएं मिल रही है, बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जितेंद्र, आपने दो पक्ष समझाए, एक तो ये कि जेल मंत्री ही जेल में बंद हैं तो केस इन्फ्लुएंस हो सकता है, दूसरी बात आपने बताई कि उन्हें सुख सुविधाएं एक्स्ट्रा मिल रही हैं और वीआईपी कल्चर में उन्हें रखा जा रहा है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि हॉस्पिटल में भी वो रहे और वहां पर भी वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल था। एक तीसरा पक्ष और ये कहता है कि सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर के तार आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी एक मामला का हुआ है। देखिए, वो एक अलग मामला है, इस विषय से जुड़ा हुआ मामला नहीं है जिस मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन हाँ, सुकेश रंजन ने जरूर एक लेटर बॉम्ब, जिसको हम कह सकते हैं, कि वो फोड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाए थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी करप्शन में है, किस तरह से सत्येंद्र जैन ने जेल के अंदर उसको सुख सुविधा दिलाने के लिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए सुकेश चंद्रशेखर को कहा गया कि वो उन्हें सुख सुविधा देंगे, बदले में इसके 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और यही आरोप उन्होंने तत्कालीन डीजी तिहाड़ के ऊपर भी लगाए थे, जो कि संदीप गोयल है, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया और पुलिस हेडक्वार्टर के साथ अटैच कर दिया गया। इनके जजेस की बेंच को लेकर के भी एक मुद्दा छिड़ा था बीच में कि जजेस की बेंच को बदला जाए, जस्टिस को चेंज किया जाए, ये भी एक मुद्दा काफी छाया हुआ था। बिल्कुल सही कहा हार्दिक, क्योंकि जिस तरह से सुख सुविधाएं मिल रही थी और उसको लेकर के जब ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया था और उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं जो जज है वो कहीं ना कहीं जो ईडी की जो दलीलें हैं उसको समझ नहीं पा रही है, और जब बेंच बदलने की बात की गई थी तो उसके खिलाफ सत्येंद्र जैन हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया था और उसमें कहा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो इस पूरे मामले को सुन रही है उस जज को बदलने में किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। तो ये एक बड़ा झटका था सत्येंद्र जैन को के लिए। बिल्कुल, और अब दूसरा झटका ये राहुल रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से लगा है जितेंद्र की अब उनकी जमानत अर्जी को ही खारिज कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।